स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभी जो टॉप परफॉर्मिंग 10 कंपनीज होती हैं ना, वही आपको लॉन्ग रन बहुत अच्छा फ़ायदा दे जाती हैं। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को हमेशा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास रोज़ाना चार्ट पे टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज आ रही होती हैं कि ये कौन सी कंपनी इस दफ़ा टॉप 10 में है, और आपने सिर्फ करना ही होता है कि आपने उस चार्ट को फॉलो करना होता है सिर्फ एक महीने तक जो टॉप 10 परफॉर्मिंग कंपनीज हैं वो उनके नाम चेंज होते रहते हैं, और एक महीने के बाद आपने एक महीने में हर रोज़ के हिसाब से उनके नाम नोट करने होते हैं अपने पास। और जब एक महीना गुजर जाए तो जो कॉमन नेम्स होते हैं 10 की 30 लिस्टों में, उनको आप पिक करते हैं। आपके लिए वो परफेक्ट एग्जांपल होती है कि आने वाले साल में 2025 में या उस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में आपने कौन से वाले स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये एक आपको ऐसी टिप दे रहा हूँ जो कि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जब आपने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जोड़ना होता है स्टॉक्स में, तो कौन से स्टॉक्स को पिक करना है, और अल्टीमेटली आपके पास टाइम साल या 2 साल तक का होना चाहिए, तो उस पर आप टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को भी जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। वजह यह है कंसिडर करने की, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो होते हैं जो डेली की बुनियाद पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनमें 3-4 ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक इंडिकेटर हमारे पास होता है म्यूचुअल फंड्स का। कुछ म्यूचुअल फंड्स की वजह से ये स्टॉक्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट बड़ा मैटर करता है। मार्केट का एक इन्वायरमेंट होता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करिए, ग्रोथ की तरफ जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो स्टेबल इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और फिर जब ग्रोथ की तरफ अगर जाए इकोनॉमी इंशाल्लाह, तो फिर वो ग्रोथ के साथ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से ये टॉप 10 परफॉर्मिंग जो है ये स्टॉक्स आपके पास रोज़ाना लिस्ट हो रहे होते हैं। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपने करना ये है कि लेट सपोज आज 22 जनवरी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कल से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। रोज़ाना शाम को जब मार्केट क्लोज होती है, आप वो टॉप 10 निकाल के रख लें कि आज के दिन में टॉप 10 कौन से परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे थे। आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। ये एक्टिविटी आपने 1 महीने तक करनी है। 1 महीने बाद आपके पास 30 लिस्टें आ जाएंगी। उन 30 लिस्टों में से जो कॉमन नेम्स होंगे जो टॉप परफॉर्मिंग मिलेंगे वो मेरे ख्याल से 7-8 ही होंगे, या कम होंगे, 4-5 होंगे। उन 5 स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस करके और प्रॉपरली क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस अप्लाई करने के बाद आप लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको टॉप 10 ऐसी कंपनीज बताऊंगा। अभी मार्केट क्लोज ऑलमोस्ट होने लगी है। 22 जनवरी 4:22 का टाइम है। KSE 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स नीचे गिरी है। 1599 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरी है, और मारी भी गिरा, और मार्केट गिरी है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स बता देता हूँ। WTL ये तो पता नहीं कंसिस्टेंटली टॉप पे जा रहा है, जब से कितने महीनों से जब मैं फॉलो कर रहा हूँ। WTL, सिनर्जी, FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंक मकरमा लिमिटेड, लोटी केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, सिटी फार्मा लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, DG खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, पावर सीमेंट लिमिटेड, वेव्स होम अप्लायंसेज लिमिटेड, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, वेव्स कॉर्पोरेशन, के इलेक्ट्रिक और बैंक ऑफ पंजाब। अगर आप मेरे ओवरऑल सुनते हैं ना व्लॉग्स कंसिस्टेंटली, तो मैं वही सेक्टर्स के ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो मैं बारहा सेक्टर्स रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देखें कि मैं कौन कौन से सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। उन सेक्टर्स में आप जाएँ और ये व्लॉग मेरा दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी कि जिन सेक्टर्स में मैं बारहा बात कर रहा हूँ कि ये 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे होंगे, सेक्टर्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे, ज़्यादा पैसा बनाएंगे 2025 में, क्योंकि इनकी डिमांड रहेगी। और ये टॉप 10 में वही सेक्टर्स, उन्हीं सेक्टर्स की कंपनीज हैं आपके सामने हो रही हैं। अब कौन से वो सेक्टर्स हैं, मेरे पिछले व्लॉग्स आपको ज़रूर देखने, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, वो देखें और देखें ये टॉप 10 कंपनीज कौन सी। और जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, 1 महीने बाद जब आप फिगर आउट कर रहे होंगे, 4 से 5 नाम निकाल रहे होंगे, तो ये 4 से 5 नाम उन्हीं के होंगे पर्टिकुलरली जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स की मैं बात करते आ रहा हूँ जब से जनवरी 2025 स्टार्ट हुआ है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।